कलश वंदन यात्रा का कटंगी में भव्य स्वागत। संत रविदास जी की 650वीं जयंती पर गूंजा समरसता का संकल्प। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में चलाए जा रहे कलश वंदन समरसता संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार 22 अगस्त को कटंगी में भव्य यात्रा निकाली गई। 20 अगस्त से जिले में शुरू हुई यह यात्रा 10 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर समरसता और सामाजिक एकता का संदेश देगी। जिले में निकली यात्रा आज सुबह शनिवार 22 अगस्त को लालबर्रा के बोरी से होकर दोपहर करीब 1 बजे कटंगी पहुंची। यहां नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रशासनिक अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और जय रविदास के नारों के साथ पूरे शहर में उत्साह का माहौल रहा। स्वागत के बाद कलश वंदन यात्रा पैदल मार्च के रूप में अर्जुन नाला की ओर रवाना हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में रविदासिया समाज के लोग, महिलाएं, युवा और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सिर पर कलश धारण किए महिलाओं ने इस यात्रा को विशेष बना दिया। अर्जुन नाला पहुंचने पर वहां मंची कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि रविदास महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण मेश्राम, विधानसभा प्रभारी गोपाल आडवाणी, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र भैरम, जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन, प्रभारी नगर परिषद अध्यक्ष धर्मकला देशमुख, भाजपा मंडल अध्यक्ष पश्चिम मुकेश चौक से, मंडल अध्यक्ष पूर्व सौरभ ठाकरे, यात्रा प्रभारी लखन आनंद सहित रविदासिया समाज के लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मंची कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र भैरम ने कलश वंदन और समरसता संकल्प यात्रा के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, छुआछूत मिटाने और सबका साथ सबका विकास के संकल्प की यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचा रही है। जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन ने संत रविदास जी महाराज के जीवन पर अपने विचार रखते हुए कहा कि रविदास जी ने 15वीं शताब्दी में ही जात पात और ऊंच नीच का विरोध किया था। उन्होंने कहा, रैदास जन्म के कारण है होत न कोई नीच, नरकू नीच करिडारी है ओछे कर्म के कीच। उनका पूरा जीवन सामाजिक बराबरी और मानवता का संदेश देता है। प्रभारी नगर परिषद अध्यक्ष धर्मकला देशमुख जी ने रविदास जी से जुड़े प्रसंगों को याद करते हुए कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह सिर्फ दोहा नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। अगर मन पवित्र है तो ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कार्यक्रम के अंत में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण मेश्राम ने अपने उद्बोधन में भगवान कृष्ण और बर्बरीक की कथा का उल्लेख करते हुए संत रविदास जी के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे बर्बरीक ने सत्य के लिए अपना शीश दान कर दिया था, वैसे ही संत रविदास ने समाज में सत्य और समरसता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना करते हुए कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भाजपा सरकार ने ही संत रविदास जैसे महापुरुषों को सच्चा सम्मान दिया है। काशी में रविदास मंदिर का जीर्णोद्धार, संत रविदास के जन्म स्थान का विकास और जगह जगह उनकी जयंती पर सरकारी कार्यक्रम इसका प्रमाण हैं। प्रवीण मेश्राम ने मंदिर निर्माण के लिए 51,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की। लगभग 3 घंटे चले इस कार्यक्रम का समापन शाम 4 बजे प्रसाद वितरण के साथ हुआ। यात्रा प्रभारी लखन आनंद ने बताया कि यह कलश यात्रा अब कटंगी से होते हुए कटेधरा, फिर बासी और यहां से खैरलांज के गांव से पूरे जिले का भ्रमण करेगी। हर गांव में लोगों से समरसता का संकल्प दिलाया जाएगा और 10 सितंबर को इसका समापन प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के साथ होगा। कलश वंदन यात्रा अर्जुन नाला के बाद सीधे ग्राम कटेधरा पहुंची, जहां पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर राजेंद्र वासनिक, उपयंत्री कमलेश बारमाटे, पीसीओ वीरेंद्र सिंह कुमरे, सरपंच वेंकटराव रहंगडाले, उप सरपंच श्रीमती अनीता टांडेकर, सचिव भूपेंद्र साहू, रोजगार सहायक सुरेंद्र हटवार सहित गांव के तमाम पंचगण, ग्रामीण जन और रविदासिया समाज के लोग मौजूद रहे। यहाँ पर यात्रा का बाजे गाजे, ढोल नगाड़ों के साथ और आतिशबाजी कर स्वागत सत्कार किया गया। सभापति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरपुर का किया निरीक्षण। छत टपकने से लेकर टंकी बदहाल। विकासखंड कटंगी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरपुर का महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य विभाग सभापति जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन ने औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उनके साथ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद भलावी और स्वास्थ्य विभाग के सचिन अग्रवाल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि हाल ही में जिला स्तर पर हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान सिरपुर अस्पताल की कई समस्याएं सभापति केसर बिसेन के संज्ञान में आई थी। इसी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्वयं अस्पताल पहुंचकर जमीनी हकीकत देखी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी चौधरी और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सभापति को अस्पताल की स्थिति से अवगत करवाया। बारिश में पूरे अस्पताल की छत पानी से टपक रही है, जिससे मरीजों और दवाइयों को नुकसान हो रहा है। अस्पताल में पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त है, जिससे पानी की सप्लाई बाधित है। अस्पताल के अंदर की टाइल्स जगह जगह से उखड़ चुकी है। कई कमरों के पंखे बंद पड़े हैं। वायरिंग भी जर्जर हालत में है। स्टाफ के बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। स्टेशनरी और अलमारी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वाहनों को खड़ा करने वाला टीन सेट टूट फूट गया है। अस्पताल का मुख्य चैनल गेट जाम है, खुलता बंद नहीं होता। पूरी बाउंड्री वॉल और बिल्डिंग का पेंट उखड़ चुका है। निरीक्षण के बाद सभापति केसर बिसेन ने कहा कि सिरपुर स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का बेहतर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की जो भी समस्याएं उनके सामने आई है, उनका निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन तमाम मरम्मत कार्यों के लिए जिला अस्पताल स्तर से बजट आता है। वर्तमान में अस्पताल की कुछ राशि शेष है और नए वित्तीय वर्ष के बजट का आवंटन अभी नहीं हुआ है। जैसे ही बजट आएगा, छत मरम्मत, टंकी, टाइल्स, पंखे, फर्नीचर, टीन शेड और पेंटिंग जैसे सभी कार्य करवाए जाएंगे। सभापति ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद भलावी को निर्देश दिए कि सिरपुर अस्पताल का एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर जिला स्वास्थ्य विभाग को भेजें ताकि शीघ्र राशि स्वीकृत हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वयं कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा कर सिरपुर अस्पताल के लिए राशि की मांग करेगी। ग्रामीणों ने सभापति के निरीक्षण पर संतोष जताते हुए उम्मीद जताई है कि अब जल्द ही अस्पताल की स्थिति में सुधार होगा।